नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। जैसा कि हम जानते हैं, जो भी हम सैटेलाइट यहाँ से अर्थ के चारों ओर भेजते हैं और वो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर अपने ऑर्बिट में क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ये हमने पढ़ा अभी तक। हमने उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली, हमने उसका टाइम पीरियड निकाला। नाउ आज हमें निकालना है कि जब वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही होती है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है। जैसे कि हम जानते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास दो टाइप की एनर्जी आती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होती है, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण होती है। ठीक नाउ अब हम देखते हैं कि मैंने अज्यूम कर लिया कि ये हमारी अर्थ है जिसका यूनिफॉर्मली मास है, जो हम कहते आ रहे हैं कि इसका मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सारा का सारा मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। इस अर्थ की रेडियस आर है और ये एक ही परफेक्ट स्फीयर की तरह हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। और मैंने ये भी अज्यूम कर लिया कि अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई हमारा एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसका टाइम पीरियड टी है और जिसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है या ऑर्बिटल स्पीड है वो कितनी है, v है, जिसका मास कितना है, m है। ये मैंने अजम्पशन मान लिया। नाउ इसके पास अब दो एनर्जी होंगे। क्यों? क्योंकि ये रिवॉल्व ही कर रहा है। रिवॉल्व कर रहा है मतलब क्या हुआ, इसके पास क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी होने का मतलब क्या हुआ, इसके पास क्या होगी, कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा क्या है कि ये अर्थ के साथ इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। देखिए यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये आइडियल केस है। ठीक, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, हर जगह क्या है, अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो अर्थ की रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन के कारण इसके पास क्या होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यानी इसके पास टोटल कितनी एनर्जी है, दो टाइप की एनर्जी है। एक काइनेटिक एनर्जी जो इसकी वेलोसिटी के कारण है, एक पोटेंशियल एनर्जी जो किसके कारण है, अर्थ की रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन के कारण है। यानी इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी का सम के बराबर। तो इस जो हमारे सैटेलाइट है इसकी टोटल एनर्जी में क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, नाउ अब हम देखते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सिंस वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U। ठीक, इस पहले लिख लें हम क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U एंड U इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण है, अर्थ की रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन के कारण। तो अर्थ का मास कितना है, m है, और इस सैटेलाइट का मास कितना है, स्मॉल m है, और अर्थ के सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव एंड इट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। ठीक, हमने इसका लेक्चर, एक अलग से टॉपिक है, एक अलग से वीडियो है इस पे, आप उसको देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी पर एक अलग से हमने वीडियो बना रखा है। तो वहाँ हमने किस तरीके से ये इतना आता है या इसका डेरिवेशन क्या कर रखा है, हमने पूरा ड्राइव कर रखा है। ओके, फिलहाल तो देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू सैटेलाइट। ठीक, तो सैटेलाइट से अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, r, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, r। तो ये तो क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सैटेलाइट के पास इतनी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। से इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी वी ऑल नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। कितना होता है, हाफ m यानी मास ऑफ सैटेलाइट इंटू v²। v यानी कौन सी वेलोसिटी है यहाँ पर, अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल स्पीड भी बोल सकते हैं। अब हमने पढ़ा है, इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो हमारे किस पर था, ऑर्बिटल स्पीड पर था। और हमने पढ़ा कि जो हमारी ऑर्बिटल स्पीड v इक्वल टू होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई r, इतनी होती है। आप वीडियो देखे, हमने वहाँ पर इसको क्या कर रखा है, ड्राइव कर रखा है। तो अब ये वैल्यू यहाँ से उठाए कहाँ पुट कर देंगे, हम इधर पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इज इक्वल टू 1/2
m और इसका होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ कैपिटल Z कैपिटल M डिवाइडेड बाई R का होल स्क्वायर। स्मॉल r क्या है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। इसको ओपन करके तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 कैपिटल Z कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R, से इट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इतनी है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इतनी है। अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वी नो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिक्स में। ठीक है, तो टोटल एनर्जी, लेट अस से टोटल एनर्जी किससे दिखा दिया हमने, ई से दिखा दिया, तो यहाँ से ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 Z कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R एंड माइनस, प्लस था और ये माइनस आएगा तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो कैपिटल Z कैपिटल M डिवाइडेड बाई R। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव का आएगा ये, माइनस का कितना आ जाएगा, Z कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2R। तो ये क्या आ गई मेरी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, तो ये आ गई। नाउ अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और जो मेरी टोटल एनर्जी आ रही है सैटेलाइट की कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब नेगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, यानी जब ये सैटेलाइट इस अर्थ के चारों ओर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, इसकी एनर्जी यानी टोटल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस सैटेलाइट को इसके ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो मुझे इसे एनर्जी देनी होगी। ठीक है, क्या करनी होगी, अगर जब मैं इसे एनर्जी दूंगा तभी ये अपने ऑर्बिट से क्या जाएगा, बाहर जाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। ठीक, तो ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि मुझे अगर इस सैटेलाइट को इसके ऑर्बिटल से बाहर निकालना है, इसके ऑर्बिट से बाहर निकालना है, तो मुझे इसे एनर्जी देनी होगी। ठीक, और वो एनर्जी जो इस सैटेलाइट को इसके ऑर्बिट से या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है या फिर उसकी रिक्वायर होती है जितनी एनर्जी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये आपको याद रखना है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एक और हमने यहाँ पर टॉपिक जोड़ दिया, वो क्या होती है कि अगर हम इस सैटेलाइट को इसके ऑर्बिट से बाहर निकालना चाहते हैं या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमें जितनी एनर्जी देनी होगी वो एनर्जी किसके बराबर होगी, उस सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी। अब एनर्जी देनी ही पड़ेगी, ऐसा कौन दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कौन, ये नेगेटिव साइन, टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन। यानी हमको एनर्जी अगर जीरो बनानी है तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पर एनर्जी देनी होगी, तभी वो क्या होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा पाएगा। और जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो किसके बराबर होगी, उसकी उस सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी। अगर मैं यहाँ से निकालूँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इक्वल टू कितने बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ ई। ठीक, और माइनस ऑफ ई कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो Z कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2R, यानी ये क्या आ गई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आ गई। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये क्या होगी टोटल एनर्जी, ये क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इन तीनों को देखूं, किस किस को, इसको और इसको, तीनों को देखो तो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट, मास ऑफ सैटेलाइट भी कांस्टेंट, तो वेरी कौन करेगा यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, आर पर, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, आर पर, और टोटल एनर्जी भी किस पर डिपेंड कर रही है, और आर पर। और तीनों में आर के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, यानी जैसे जैसे हम आर को बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी, और टोटल एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जैसे हम आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये लेस नेगेटिव हो जाएगी, और लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मैं इनको ग्राफिकली दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, ये अगर मैं यहाँ पर पोजीशन और एनर्जी के बीच ग्राफ खींचूँ, ये मान लो मैं पोजीशन
आर, और ये कह दूँ मैं क्या, एनर्जी एक्सेस, ओके, और ये कह दूँ मैं क्या, ओरिजिन, और यहाँ क्या आएगी, पॉजिटिव एनर्जी, और यहाँ क्या होगा हमारा, नेगेटिव एनर्जी। ठीक, अब देखो पॉजिटिव क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, इतना क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं काइनेटिक एनर्जी किसके साथ वेरी कर रही है, 1/r के साथ वेरी कर रही है। यानी काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन के साथ ग्राफ का ड्रॉ करूँगा तो कैसा आएगा, 1/r का ग्राफ आएगा, तो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का होगा। और जब ये r इन्फिनिटी की ओर जाएगा तब ये जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सॉरी जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ किसके लिए है, काइनेटिक एनर्जी के लिए, जो किसके साथ वेरी कर रहा है, r के साथ वेरी कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ r। सिमिलरली किसके लिए निकालूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी 1/r के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसे वेरी कर रहा है, नेगेटिव, तो कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखूँ, इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ, तो ये किसके लिए हो जाएगा मेरा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ये ग्राफ किसका हो गया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी, और किसका फंक्शन, आर का फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी के देखूँ तो टोटल एनर्जी का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ के जैसा होगा, क्योंकि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड देखो, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है टोटल एनर्जी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन ये कैसी है, नेगेटिव, ये कैसी है, पॉजिटिव। तो ऐसा ही ग्राफ आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, नेगेटिव, यहाँ आएगा, इस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो यहाँ कैसे बन जाएगा, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से, और ये, ठीक। तो ये ग्राफ किसका हो गया, ये वाला हो गया हमारा टोटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ आर। ठीक, तो ये क्या हो गया ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, और ये टोटल एनर्जी का। लेकिन यहाँ पर हमने क्या माना है, आइडियल केस माना है। आइडियल केस क्या माना है हमने, कि जो हमने कहा है कि जो सैटेलाइट है वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, या फिर एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन एक्चुअल जो सिचुएशन होती है उस केस में सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व करता है, एक इलिप्स में रिवॉल्व करता है, केपलर्स लॉ, यानी उसका पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। तो अगर पाथ इलिप्टिकल होता है सॉरी अगर पाथ इलिप्टिकल होता है, इसका मतलब क्या है कि वो पोजीशन, जैसे जैसे वो रिवॉल्व करेगा उसकी पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि ये तो क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ ना। लेकिन जब हम इलिप्स में जाएंगे तो इलिप्स में क्या होगा, जो सैटेलाइट की पोजीशन और उसकी जो वेलोसिटी है दोनों उसके समय के साथ क्या होंगी, चेंज होंगी। अगर वो दोनों चेंज होंगी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज होंगे रिवॉल्यूशन के साथ, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, जब हम इलिप्टिकल मोशन लेंगे तब ये दो ग्राफ तो क्या होंगे, चेंज होंगे। कौन कौन से, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ चेंज होंगे, लेकिन जो टोटल एनर्जी है उसका ग्राफ क्या रहेगा, ये ही रहेगा। ठीक, ये किसके लिए हो जाएगा, जब हम एक्चुअल केस लेंगे कि जब हमारा जो सैटेलाइट है वो कैसा मोशन कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सिंपल अभी के लिए हम कौन सा देख रहे हैं, सिर्फ आइडियल केस की बात कर रहे हैं कि जब हमारा सैटेलाइट एक सर्कल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।